लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश में लग गई है, छोटी छोटी पार्टियों को लेने में जुट गई है। और इसी क्रम में तमाम पार्टियों की नज़र इस बार जो बिहार में जातीय गणना हुआ उसके बाद जो ईबीसी और ओबीसी वोटर हैं वो खास तौर पे और उससे जुड़ी पार्टियां खास तौर पे हर एक पार्टियों के जो चहेता बन चुके हैं और हर पार्टियां उन्हें लेने में जुटी हुई हैं। और इस वक्त हमारे साथ है वे विकासशील स्वराज पार्टी हैं, मुकेश निषाद हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुकेश जी, हर पार्टियां जो है वे छोटे छोटे दलों को लेने में जुटी हुई हैं और आप लोग का जो जातीय जो गणना की रिपोर्ट बिहार में आई उसके बाद क्या स्थिति है? देखिए, जाति का जो गणना हुआ उससे हमारी जातियों को खंडित करके दर्शाया गया। हमारी जो सभी को मिला के 10% के आसपास हमारी आबादी है। लेकिन किसी भी राजनीतिक आज जो सत्तारूढ़ जो राजनीतिक दल हैं उनसे सिर्फ छलावा हो रहा है। हमारे समाज को सभी लोग ठग रहे हैं। अति पिछड़ा के नाम पर हमारे समाज का आज की जो परिस्थिति है, अति पिछड़ा का जो परिभाषा है, आज सत्तारूढ़ दल और बीजेपी की बात करें तो उनका जो अति पिछड़ा का परिभाषा उसमें मछुआरा समाज नहीं आता है। ये हरीश सहनी को बनाया गया था, पिछले बार ये नेता प्रतिपक्ष वो बने थे। देखिए, हम अगर जाति गणना की बात करें तो हरीश सहनी जी हमारी जाति के हैं नहीं, मल्लाह जाति से नहीं आते हैं। हरीश सहनी जी की जो जाति है वो बनपर है और उनका जाति कोड भी अलग है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार, जिस सरकार में हरीश सहनी जी आज हैं, उसी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने जाति गजट में उनका जाति कोड 178 किया। उनकी आबादी भी बहुत कम आबादी है, 20,000 के आसपास में उनकी आबादी है। तो मल्लाहों के साथ तो धोखा हो रहा है ना। हमारी हकमारी सरकार तो कर ही रही है, हमारे जो अति पिछड़ों के नाम पर हमारी हकमारी हो रही है। मुकेश सहनी अपनी पार्टी को लेके आगे चल रहे हैं और अपने आप को मल्लाहों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। नहीं नहीं, विडम्बना है ना। हरीश सहनी, मुकेश सहनी और माननीय मदन सहनी जी भी सब एक ही जगह 15 किलोमीटर के रेडियस के रहने वाले हैं और सारे वन प्रजाति से आते हैं लोग। हमारे हकमारी तो इन लोग कर रहे हैं, सरकार तो कर ही रही है, सरकार तो अभी अनदेखी कर अभी रही है। अभी जो मल्लाह की एक्चुअल जाति कितनी है बिहार में? जी, मल्लाह की जो है आपकी एक्चुअल में उसकी आबादी कितनी है? देखिए हमारी आबादी 2.86 है। हमारी जो मल्लाह की आबादी है जिससे हम आते हैं उसकी आबादी 2.5% से अभव है। बाकी जो उपजाति हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट जगह अलग अलग सरकार ने गजट में अलग अलग जातियाँ बना दी। तो सब लोग जब जाति गणना सार्वजनिक हो गया है तो सब लोग अपनी संख्या बल के अनुसार पे सबकी भागीदारी सरकार को तय करनी चाहिए। चाहे जो भी राजनीतिक दल है, किसी भी समाज को लेते हैं तो उनकी जो जाति गणना में जो संख्या बल दिखाया गया उसके अनुसार भागीदारी तय करें, दूसरों की हकमारी ना हो। बिहार में आप कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि अभी दो पार्टियां हैं, एक इंडिया गठबंधन है, दूसरा एनडीए में है। तो आप मल्लाह जो हैं मल्लाह के नेता हैं तो कंफर्टेबल कहाँ महसूस करते हैं? देखिए, अभी तक अगर पूर्व की बात करें तो मल्लाहों को जो सम्मान लालू यादव की पार्टी ने, चाहे माननीय लालू यादव ने जो दिया है, आज तक कोई नहीं दिया। अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो बीजेपी मल्लाहों की सबसे ज़्यादा, अगर मल्लाह को कोई ठगा है और छल किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। कैसे? बिहार में पहली बार अगर कोई सांसद मल्लाह से बना तो माननीय लालू यादव जी ने कैप्टन निषाद जी को मुजफ्फरपुर से लोकसभा का टिकट देकर उनको सांसद पहुंचाया और राज्य मंत्री भी, भारत सरकार में राज्य मंत्री बनाया। हमारे समाज के जो जिनको हम पूछते हैं जुब्बा सनी, हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका नाम पर आज मुजफ्फरपुर में पार्क है, तो लालू जी का देन है। तो सम्मान तो लालू लेकिन यादव उनके ने दिया उनके है। उनके बेटे को तो लगातार बीजेपी अपना सांसद बना टिकट देती रही, नहीं लोकसभा नहीं, से सांसद रहे। बीजेपी की कृपा से सांसद नहीं है वो। हम्म। वो तो कैप्टन निषाद के विरासत में सांसद हैं और समाज के नाम पर सांसद है। बीजेपी ने तो और भी पार्टी और भी उम्मीदवार को लड़ा है मुजफ्फरपुर, कहाँ है, जीत नहीं सके। तब जाकर उन्होंने अजय निषाद को उम्मीदवार बनाया। पहले भी बीजेपी लड़ाई है ना, कैप्टन निषाद के खिलाफ में बीजेपी के लोग लड़े हैं। जॉर्ज फर्नांडीज जैसे दिग्गज लोग भी हारे हैं कैप्टन निषाद से। तो हमारा एक तरह से कहे तो विरासत है निषादों का, अच्छी खासी आबादी है। इसमें बीजेपी का मैं नहीं समझता हूँ बीजेपी का कोई योगदान है अजय निषाद के। अजय निषाद बीजेपी की मजबूरी है। अजय निषाद मजबूरी नहीं, बीजेपी की मजबूरी है अजय इस निषाद। बार फिर एक जो सबसे कंफर्म सीट अगर कोई मानी जाती है तो मानी जा रही है मुजफ्फरपुर की सीट, जिसमें अजय निषाद अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। बिल्कुल आबादी है ना। निषाद समाज उनको हथेली पर लेके घूमता है, उनके सम्मान में जो भी करना हो निषाद समाज के लोग करते हैं। लेकिन अभी तक के इतिहास में सम्मान अगर कोई दिया है मल्लाहों को तो लालू यादव दिए हैं। बीजेपी सिर्फ ठगी है और ललीपॉप, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। यूपी में संजय निषाद बीजेपी के साथ है, यहाँ पे मुकेश निषाद थे, हालांकि मुकेश सहनी थे, हालांकि वो अभी निकल गए हैं। अभी उनका क्लियर नहीं है कि किसके साथ जाएंगे। तो मुकेश निषाद कहाँ रहेंगे? देखिए, हम समाज के साथ हैं। हमारे समाज को जो भागीदारी देंगे, हमारा समाज और मैं उनके साथ रहूँगा। बगैर भागीदारी के नहीं, लॉलीपॉप में और झूठे छलावे में हम नहीं आने वाले हैं।
हम लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना, हम संघर्ष का रास्ता चुने हैं, हम चापलूसी का रास्ता नहीं चुने, हम संघर्ष करेंगे, समाज के साथ खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ मुकेश निषाद थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में अब जातीय गोलबंदी तेज हो गई है, हर एक पार्टियां इस गोलबंदी में को मजबूत करना चाह रही हैं। उस क्रम में अब मुकेश निषाद भी मैदान में कूद पड़े हैं। अब देखना यह है कि इनकी गेंद किस पाले में जाती है, एनडीए में जाती है या फिर इंडिया गठबंधन में जाते हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।